Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa, teacher, high school, Gonchuputra, Zone Lingate, and today our topic is the hot weather season for summer for class 9th, subject social science, branch geography. Dear students, due to the apparent northward movement of the sun, the global heat belt shifts northward. As such, from March to May, it is hot weather season in India. In other words, dear students, मौसम तब्दील शुरू होता है फरवरी से, और मार्च के महीने में हम देखते हैं कि ये अपनी पूरी शबाब पर आता है। तो मार्च के महीने में बच्चों गर्मियाँ बढ़नी शुरू होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और नॉर्थ इंडिया पर मौसमी गर्मा में गर्मी ज़्यादा बढ़ती है। इस दौरान यहाँ पर टेम्परेचर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के जो मुख्तलिफ प्लेस है वहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं टेम्परेचर मौसमी गर्मा में कि मार्च के महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर होती है, इसके बाद अप्रैल में किन इलाकों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और मई के महीने में किन इलाकों में गर्मी ज़्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पर हम बच्चों मैप का इस्तेमाल करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे मैप के ज़रिए से। तो बच्चों यहाँ पर हम मैप पर देखते हैं। ऑलरेडी हमने कहा कि मौसमी गर्मा जब शुरू होता है तो गर्मियाँ साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ना शुरू होती है। तो मार्च के महीने में ये इलाका बच्चों जिसे हम दक्कन प्लेटो कहते हैं, इस इलाके का टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि विंटर में हमने देखा कि साउथ इंडिया में सर्दियों का असर ज़्यादा नहीं रहता है जितना कि नॉर्थ इंडिया में रहता है। इसके बाद जो ही अप्रैल का महीना शुरू होता है, ये इलाका गुजरात और मध्य प्रदेश, ये इलाका, इस इलाके का टेम्परेचर पहुंच जाता है यहाँ पर बच्चों 42 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर बच्चों याद रखो कि इन अप्रैल में टेम्परेचर इस इलाके का गुजरात मध्य प्रदेश, यहाँ पर टेम्परेचर पहुंच जाता है 42 डिग्री सेल्सियस। अप्रैल का महीना जो ही ख़त्म होता है, इसके बाद मई का महीना शुरू होता है। तो मई के महीने में हम देखते हैं बच्चों की ये इलाका नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, ये इलाका, यहाँ पर गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती है। इसके बाद ये जो इलाका है यहाँ पर ईस्टर्न कहेंगे हम, ईस्टर्न नॉर्दर्न प्लेन, यहाँ ये इलाका भी गर्मी की लपेट में आता है। तो मई के महीने में इस इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ का तापमान पहुँच जाता है बच्चों 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रात का टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे नहीं चला जाता। इससे हम ये कहेंगे कि इस दौरान नाइट का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। चूँकि मई के महीने में इस इलाके में जब गर्मी ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करती है, तो यहाँ पर बच्चों इस एरिया में नॉर्दर्न रीजन में लो प्रेशर बेल्ट बनता है, हवा का कम दबाव वाला इलाका बन जाता है यहाँ पर बच्चों। इससे क्या होता है कि यहाँ पर ड्राई एंड हॉट विंड्स उठती है, जिनको बच्चों हम लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू। लू लगने से बच्चों अमवात भी हो जाती है। समटाइम्स ये सुबह से लेकर शाम तक उठती है, जिससे ये हम कहेंगे डस्ट स्टॉर्म्स बन जाती है। तो इससे कभी कभी बारिशें भी होती है, जिससे मौसम में थोड़ा बहुत राहत तो मिलती है, लेकिन ये राहत ज़्यादा देर तक नहीं होती है। तो मई के महीने में ये इलाका पूरी खासकर नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, ये गर्मी की लपेट में होता है। अगर हम इसके बाद बात करेंगे हिमालयन रीजन्स की, तो यहाँ पर इतनी गर्मियाँ नहीं पड़ती क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पर आता है। इसके अलावा बच्चों ये साउदर्न इंडिया जो है, यहाँ पर टेम्परेचर रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशंस या सीज। यहाँ पर देखते हैं कि साउथ इंडिया में खासकर कोस्टल एरियाज़ की बात करेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट रहता है क्योंकि यहाँ पर असर ज़्यादातर समंदरों का होता है। तो बच्चों हॉट वेदर सीजन में इस इलाके में आपको याद रखना है कि ये इलाका पूरा गर्म इलाका होता है हिंदुस्तान का। तो इसके बाद मई के बाद जब जून का महीना शुरू होता है तो दूसरा सीज़न शुरू हुआ, सीज़न ऑफ एडवांसिंग मानसून। उसके बाद हिंदुस्तान में गर्मियों से थोड़ा बहुत राहत मिलती है। तो बच्चों इस वीडियो सेशन में हमने यहाँ पर बात की है हॉट वेदर सीज़न की। तो हॉट वेदर सीज़न को बच्चों आपको समझना ऐसे है, यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। हॉट वेदर सीज़न के जो टॉपिक है इसमें मैंने पॉइंट्स लिखे, इनको आपको याद रखना है।
تو یہ خاص کر یاد رکھنا کہ یہ سٹارٹ ہوتا ہے مارچ ٹل مئی تک، جس میں ہندوستان میں بہت زیادہ گرمیاں پڑتی ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. تھینک یو.